भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं दादरी बस स्टैंड के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे स्क्रीन पर देखो बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं। ये आज चरखी दादरी के एमएलए हैं सतपाल सांगवान जी, सुनील सांगवान जी, उनसे मिल करके आई हैं। और जब से हरियाणा पुलिस की एडवर्टाइजमेंट आई है ये न्यू इधर उधर की ठोकरें खा रही हैं। सरकार ने कहा था कि हम 25% वैकेंसी हरियाणा पुलिस में लड़कियों की निकालेंगे, लेकिन 4900 वैकेंसी तो लड़कों की निकाल दी और मात्र 600 वैकेंसी लड़कियों की निकाली है। ये अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर जगह हर दस्तक जो भी चौखट है वहाँ पर दस्तक दे रही हैं। चाहे खुल्लर साहब हो, नायब सैनी हो, कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, हर जिले की लड़कियां अपनी अपनी आवाज़ इसी तरीके से पहुंचा रही हैं। आज भी ये एमएलए सुनील सांगवान जी से मिली हैं। सुनील सांगवान जी से क्या वार्तालाप हुई, अतीत में कितना संघर्ष अब तक इन्होंने अपनी आवाज़ उठाने के लिए कर लिया और वो चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। बता दीजिए आज किस तरह से मुलाकात हुई है और इतिहास इस एडवर्टाइजमेंट का, उन वादों का क्या है। नमस्कार भाई। जैसे जनवरी में इसका एडवर्टाइजमेंट आया था हरियाणा पुलिस का, लेकिन दिसंबर में हमारे सीएम साहब ने जो पीओपी हुई थी हरियाणा पुलिस की फाइनल, उसमें कहा था कि लड़कियों की वैकेंसी 1500 आएंगी और उनकी बात सुनते ही हमारे अंदर एक उम्मीद जागी और हमने पूरी मेहनत से तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन जब वैकेंसी आई तो वे केवल 600 थी। 600 वैकेंसी तो 2024 में आई थी और उस भर्ती को पूरा भी नहीं किया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया और उसी भर्ती को दोबारा निकाल दिया। अब 2 साल के दौरान नई वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है। इन्होंने नई वैकेंसी तो दी नहीं, लेकिन बच्चे नए कंपटीशन में आ गए और कट ऑफ हमारी बहुत हाई चली गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 25% वैकेंसी हमारी होंगी, लेकिन जो भर्तियाँ है इसमें हमारी 10 से 11% वैकेंसी है। अब हम लड़कियाँ बराबर में कंपटीशन दे रही है। हमारी जनसंख्या 47.3% है, लगभग 50% के आसपास ही लगा लो, लेकिन हमारी वैकेंसी 10 से 11% ही है। जब हम कंपटीशन बराबर कर रही है, जब हम वोट बराबर डाल रही हैं, तो हमारी वैकेंसी बराबर क्यों नहीं है। अब लड़कों की जो वैकेंसी कट ऑफ है वो हमारी कट ऑफ से काफ़ी नीचे है। लड़कों की जो जर्नल की कट ऑफ है वो 50 नंबर पे है, जबकि लड़कियों की जर्नल की कट ऑफ 65 पर है। सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा साबित तो नहीं हो रहा। हम कितना पढ़े, हमारे भाई हमसे कम पढ़ के मौका पा रहे, लेकिन हम उनसे अधिक 20-25 नंबर अधिक ले रखे हमने, लेकिन हमें पेपर में बैठने का मौका भी नहीं मिल रहा। हम ज्वाइनिंग नहीं मांग रहे, हम केवल खुद को साबित करने के लिए पेपर में बैठने का मौका मांग रहे हैं, हमें वो भी नहीं दिया जा रहा है। और इस मामले पे हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लड़कियां 90 विधायकों को ज्ञापन दे चुकी है। जो हमारी सीएम साहब है उनसे मिल चुकी है और जो हमारी सीएस राजेश खुल्लर है उनसे मिल चुकी है। जो हमारी सीएस हैं उन्होंने तो कहा भी कि हम आपके इस विषय पर गौर करेंगे और हो सका तो आपकी वैकेंसी बढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ कहने से हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। हमें नोटिफिकेशन चाहिए और हमें कम से कम 25% वैकेंसी चाहिए। देखिए, लड़ाई लड़ने के लिए तो सभी लड़कियों को लड़ना चाहिए, सभी को, सर्व समाज को लड़ाई लड़ना चाहिए, हर तबके को लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन ये बहादुर लड़कियां हैं, ये लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। बाकी लड़कियां हैं वो शायद हम भी सोच ले इस परिस्थिति में हो कि जितनी भी वैकेंसी है उन्हीं से संतोष कर लें और पढ़ाई करने लग जाए, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन इनमें जुनून है, इन्होंने पूरी महिला वर्ग की ठानी है और सबकी आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने कमर कस रखी है। 90 के 90 विधायकों के पास जाकर के आगे मुझे बताइए 47.3% अगर पॉपुलेशन लड़कियों की हमारे महिलाओं की हमारे प्रदेश में है तो 4900 वैकेंसियाँ बॉयज़ की दी जा रही है और मात्र 2600 वैकेंसियाँ लड़कियों निकल रही है। 600 वैकेंसियाँ निकल रही हैं, तो कितना दुबात है, ये कितना पक्षपात है, ये रवैया कितना पार्टीशन वाला, पार्शियलिटी वाला है। और मैं बता दूं कि जहाँ जहाँ ज्ञापन दिए गए हैं कोई विरला एक आध जनप्रतिनिधि गौर कर ले तो कर ले, नहीं तो आगे हमें विधानसभा सत्र में इसको रखना चाहिए। अभी मंत्रियों से मुलाकात करके, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, उनसे मुलाकात करके वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए। अभी तो फिजिकल भी शुरू नहीं हुए हैं, रिटर्न भी बाद में होगा। मैं कहना चाहूँगा जागना होगा, सभी लड़कियों को जागना होगा, हमारे पुरुष वर्ग को भी साथ देना होगा। इनको जगह जगह मिल रही हैं, वहीं पर ठहर रही हैं, खुद अपने जेब से खर्चा कर रही हैं, कहीं से धक्के भी दे दिए जाते हैं, दुर्व्यवहार भी इनके साथ किया जाता है, सुनने वाला भी नहीं है। मंत्री जी अंदर दफ्तर में एसी में बैठे रहते हैं, बाहर प्रतीक्षा करती रहती हैं कि आएंगे मिलेंगे, सारा दिन ऐसे निकल जाता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ इनको, ये ऐसे ही घूम रही हैं। कहाँ कहाँ तक आप जाकर आ गए और अब तक किस तरह से आपकी बात सुनी गई है? सर, हम पंचकूला गए थे और अभी सुनील सांगवान के पास गए थे। हमें पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री हमारी वैकेंसी बढ़ाएंगे और हमें मौका मिलेगा। तो पूरा विश्वास है। आप क्या कहना चाहेंगे? हर लड़कियां हर डिस्ट्रिक्ट से एमएलए से मिल रही हैं, बातें कर रही हैं वैकेंसी बढ़ाने के रिगार्डिंग, और पंचकूला भी हम मिल के आए हैं ताकि हमारी वैकेंसी बढ़े और हम सभी को मौका मिले। सबको मौका मिलना चाहिए और
मैं बताना चाहूँगा इस सरकार में ज़्यादातर योगदान इस सरकार को बनाने में, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, महिलाओं का विशेष योगदान है। बड़ा वोट बैंक माना जाता है महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर? आप कितना पीड़ित हैं? हम हरियाणा सरकार से यही अपील करेंगे कि लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाए ताकि वो लड़कियां भी आत्मनिर्भर बन सकें। सिर्फ 600 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं लड़कों की 4900। आपको लग नहीं रहा कि ये पार्शियलिटी है? हाँ, ये सरकार लड़कियों के साथ भेदभाव कर रही है, इतनी कम वैकेंसियाँ निकालती है। लड़कियां भी मेहनत करती हैं, पढ़ती हैं, घर वाले भी इतना टाइम तो देते नहीं, फिर भी वो टाइम निकाल के पढ़ाई करती हैं, लेकिन फिर भी सरकार लड़कियों को रोजगार। तो आधी पॉपुलेशन किस तरीके से संघर्ष कर रही है? हरियाणा की आधी पॉपुलेशन सिर्फ 600 वैकेंसीज के लिए संघर्ष कर रही है। सबसे जानने की कोशिश की और भी बातें जानने के, क्या क्या कहना चाहेंगे? भैया जैसे दूसरे शहर में कोचिंग के लिए माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं इसी उम्मीद में कि कल वो नौकरी लग जाएंगी, लेकिन उनको पेपर में बैठने का भी मौका नहीं दिया जा रहा। तो इतना खर्चा लग रहा है, विषम परिस्थितियाँ हैं, किसी के माँ बाप के पास पैसे भी नहीं है, उधार से, कर्ज से। अब ये सरकार कह रही है कि मेहनत करने वाले बच्चों को मौका दिया जा रहा है। मेहनत करने वाले बच्चे वे हैं जो जिन्होंने 50 नंबर लिए हैं, या वे हैं जो हमने 76-77 नंबर ले रखे हैं। अगर वे मेहनत करने वाले हैं तो भाई हमने भी तो मेहनत की होगी। उनको 50 नंबर लेने के बाद भी पेपर में बैठने का मौका दिया जा रहा है। हमारी कट ऑफ 76 पर है और 76 पर ठीक है हमारा नंबर आ गया, लेकिन PMT PST हम क्लियर कर देंगे, उसके बाद इस बात की तसल्ली नहीं है कि हमें पेपर में बैठने देंगे। मतलब इतने नंबर लेने के बाद हम पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। और अदर स्टेट के बच्चे जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, या ऐसे बच्चे जिनके घर में जॉब है वो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके पास सब संसाधन थे, सुविधाएं थी, और उनको मात्र 50 नंबर पर ही पेपर में बैठने के लिए मौका मिला है। और हम भी सब परिस्थितियों के साथ यहाँ पे आए हैं और हमें मौका नहीं मिल रहा है। तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन हमें धरातल पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हमने हर जगह पे गए हैं, लेकिन कहीं पे हमें ऐसा नहीं लग रहा कि महिलाओं को लेकर सरकार कहीं भी सीरियस है। योग्यता है, मेहनत है, जुनून है, लेकिन वो काम क्या आई? पिछली वैकेंसी निकली थी वो भी बताया जा रहा है पूरी नहीं हुई, पिछली वाली भी ये निकली है, तब तो कितना टाइम आएगा, कितना और भी छात्र छात्राएं आ गई होंगी, लेकिन अब की बार उतनी वैकेंसी निकाल दी। मिला क्या इन लड़कियों को? लगातार पुल बनता हुआ जा रहा है और ज़्यादा लड़कियां हर साल आती हुई जा रही है और 12th पास आउट हो रही हैं, लेकिन जिनकी एज इनकी निकल गई, कुछ ही दिन में निकल ही जाएगी। जब ये परिस्थितियां होंगी तो इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका होगा, तो वैकेंसी जो वादा किया गया था एटलीस्ट उतनी तो करनी चाहिए, और उस वादे को याद नहीं आ रहा तो कम से कम इनकी परिस्थिति तो समझनी चाहिए। सरकार कहती है हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ला दी भर्तियों में, लेकिन योग्यता आप सबके सामने खड़ी है, मेहनत आप सबके सामने खड़ी है, और न्यू कहने में पानी मिल गया। इन सब की मेहनत पानी में मिल रही है। ऐसी लाखों लड़कियां हैं। हमारी महिला शक्ति को ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हमें गर्व है और महिलाओं का हम सम्मान करेंगे। आपके सामने है परिस्थितियाँ, आप क्या कहना चाहिए? कितने दिन से आप लड़ रहे हैं? ये खुद हमारे CM साहब की वीडियो है जिसमें वो बोल रहे हैं कि महिलाओं की वैकेंसी 1500 होंगी, और जब हम CM साहब के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही, अपने वादे से मुकर गए। वो बताइए अपने जो मान्यवर, जब वर्ष 2014 में हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था तो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 3% थी। वर्ष 2024 में यह बढ़कर के 15% हो गई थी। पिछले विधानसभाओं में हमने घोषणा पत्र में भी हमने वायदा किया था कि हम हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाएंगे। मान्यवर, मुझे यह बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि हम प्रदेश में जल्द ही 6000 नए पुलिस कर्मियों की भी भर्ती करने जा रहे हैं। इनमें लगभग 1500 के करीब हमारी महिला पुलिस कर्मी भर्ती की जाएंगी। मान्यवर, हरियाणा की धरती वीरता पराक्रम। खुद की स्टेटमेंट है, मुख से जो वार्तालाप की गई है वो तक उनको याद नहीं है। याद ना भी आए तो हम भी उनको, देखो अखबार में भी है, महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी को 15 से बढ़ाकर 25% करेंगे। नायब सैनिक जी ने स्वयं कहा था, अखबार में भी लिखा था। और कहाँ 600 वैकेंसी और कहाँ 5000 के लगभग वैकेंसी। इतना पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। धरातल के ऊपर किस तरीके से महिला शक्ति योग्यता के साथ मेहनत के साथ दर दर की ठोकरें खा रही हैं, आप सबके सामने हैं। इनकी आवाज़ को पहुँचाइए, सरकार के पास पहुँचाइए। नेताओं विधायकों में देखते हैं भाई विधानसभा में कौन आवाज़ उठा होगा, कौन कंसर्न मिनिस्ट्री से मिले के पहले इसमें पहल उठा होगा।
अब वास्तव में देखना होगा महिलाओं के हकों के लिए कौन सबसे निकलकर सामने आता है, पक्ष से विपक्ष से। जब वोट डाली जाती है ना, एक भी महिला को नहीं छोड़ा जाता कि हर एक महिला आ गया है, उनको प्रलोभन दिए जाते हैं 2000 रुपये का, कभी डायरेक्ट जाके उनको उस टाइम तो उनके लिए गाड़ी तक आ जाती है कि आप गाड़ी में बैठो हमें वोट दो। लेकिन अब हम दर दर धक्के खा रहे हैं, हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। चलो जी, इनकी बात सुनी जाए, हमारा तो यही कहना है। और हम भी बाकी हमारे मीडिया बंधु से निवेदन करेंगे कि इनकी आवाज़ को पहुंचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकार के पास निवेदन जाएंगे, तभी वो संज्ञान इस मामले के लेंगे। और फाइनली आप सभी लड़कियों का क्या कहना चाहेंगी जो नहीं पहुंच पा रही आवाज़ उठाने की? ये समस्या केवल हमारी नहीं है, ये समस्या हरियाणा की हर एक महिला की है, चाहे वो पुलिस में हो या दूसरी सेक्टर में तैयारी कर रही हो, क्योंकि उनकी सीटें सीमित हैं और वहाँ उनको अवसर नहीं मिल रहे। जो हमारी चाची ताई है उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को टिफ़िन बना बना के दादरी दूसरे शहरों में कोचिंग के लिए भेज रहे हो, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा आपकी टिफ़िन बनाने का, क्या फ़ायदा सुबह उठकर उनका कोचिंग के लिए निकलने का। अगर आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, अपनी बेटियों के लिए नहीं बोल सकते, तो आप उनकी टाइम से शादी कर दो। क्योंकि अगर वो 5 साल 6 साल ऐसे धक्के खाएंगे, अवसर उनको मिलेंगे नहीं, तो फ़ायदा भी क्या है। आपने अपनी आवाज़ रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।